आज की इस वंदना सभा में प्रेरक प्रसंग है प्रस्तुत हूँ। एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति जो आत्महत्या करने के लिए अपने को विवश महसूस कर रहा था, वो तथागत के पास जाता है, महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझमें जीने की इच्छा नहीं रह गई। तो बुद्ध जी ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि आप में जीने की ही इच्छा खत्म हो गई। कहा हुआ ये है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ में जीवन यापन करता हूँ, लोगों के सुख दुख में काम आता हूँ, फिर भी लोग मुझे महत्व नहीं देते हैं, मेरी कदर नहीं करते हैं और मेरा कोई स्थान ही नहीं है लोगों की नज़रों में। तो ऐसा जीवन मुझको भारी पड़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। तो प्रभु आप ही बताइए कि आत्महत्या करना पाप है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ मार्गदर्शन के लिए कि हम कैसे जीवित रहें। तो बुद्ध जी ने कहा ठीक है, आप आत्महत्या कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। कहा बताइए प्रभु, आपका आदेश हमारे सिरमत थे। तो महात्मा बुद्ध जी ने अपनी झोली से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला, कहा कि जाओ इसको बाजार में लेकर के और इसकी कीमत का मूल्यांकन करा लाइए। बस ध्यान ये रखना, इसको बेचना नहीं, सभी दुकानों पे जाना और पूछना इसकी क्या कीमत वो लगा रहे हैं और बेचना नहीं, ये पत्थर वापस लाकर मुझे दे देना। कहा ठीक है प्रभु। वो परेशान व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार में जाता है। एक कबाड़ी वाला अपना कबाड़ खरीद रहा था, कहा चलो इससे हम मोल लगवाते हैं। कहा भैया ये पत्थर कितने रुपये में आप लोगे? कहा यार पागल हो क्या, मैं लोहा खरीदता हूँ, एल्यूमिनियम खरीदता हूँ, पीतल खरीदता हूँ, मैं पत्थर थोड़ा खरीदता हूँ, लेकिन फिर भी ये तुम आए हो तो इसका मैं 1 रुपया आपको दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम मेरे पास आए। हालांकि इसका कोई मोल नहीं है, बेकार है ये, हम पत्थर नहीं लोहा खरीदते हैं। उसने 1 रुपये का मोल स्वीकार किया और पत्थर लेकर अगली दुकान पे पहुंचा। वो दुकान थी सब्जी वाले की। कहा भैया ये पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, ये कितने का आप खरीदेंगे? तो सब्जी वाले ने कहा इस पत्थर का हम क्या करेंगे, कोई काम का तो है नहीं। अच्छा लाओ देखते हैं। अच्छा देखते हैं यार, ये तो लगभग आधा किलो है, हमें बांट बनाने के काम आ जाएगा। ऐसा करते हैं 1 किलो आलू मैं आपको दे दूंगा, इसके बदले चाहो तो तुम दे दो हमें। कहा नहीं भैया बेचना नहीं है, केवल आपसे कीमत पूछ रहे। फिर उस पत्थर को लेकर के वो पहुंचता है सुनार की दुकान पे। कहता भैया ये पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी कीमत आप क्या दोगे? तो कहा मैं तो सुनार हूँ, सोने चांदी का काम करता हूँ, लेकिन ये पत्थर कुछ चमकदार है, इसको जो है स्टोन वगैरह बनाने में काम आ सकता है। ऐसा करते हैं हम आपको 1000 रुपया इसका दे देंगे, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो कहा कि नहीं बेचेंगे नहीं, सिर्फ कीमत पूछनी थी। फिर आगे चलता है तो वो पहुंचता है एक बहुत बड़े हीरा कारोबारी के पास, जो हीरे का कारोबार करता था। कहा भैया ये पत्थर आप खरीदेंगे, मैं बेचना चाहता हूँ, उसकी कीमत आप क्या लगाएंगे? कहा कि भाई देखो, पत्थर देखा, उसने महसूस किया, तो उसने कहा देखिए मैं इसके जो है 10 लाख रुपया दूंगा, देना चाहो मुझे दे दो। तो कहा बेचेंगे नहीं भाई, केवल कीमत पूछ रहा हूँ। तो कहा देखिए हकीकत यह है, कीमत इसकी मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसकी कीमत लगाना है तो आप दिल्ली जाइए अमुक जौहरी के पास, जो जवाहरात का काम करता है। वो दिल्ली पहुंचा राजधानी में, तो उस जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने देखा, कहा कि भाई ये पत्थर कहाँ मिला? कहा कि हमारे पास है, इसको हम बेचना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या लगाओगे? बहुत बड़ा भव्य शोरूम था उसका। उसने उस पत्थर को एक आसन पे रखा, मखमल का कपड़ा बिछाया और उसकी परिक्रमा करके साष्टांग पत्थर के आगे लेट गया। कहा भाई ये अनमोल रतन है और आधा किलो का वजन है, ऐसा करते हैं हम अपना पूरा शोरूम तुमको दे दें और मेरे बस में हो तो मैं पूरी दिल्ली तुम्हारे नाम कर दूं। इसकी कीमत हम क्या बताऊं? चाहो तो तुम
इसके बदले में भारत देश में तुम्हारे नाम कर दूं, तब भी इसकी कीमत हम नहीं लगा पाएंगे। ये तो बहुत अनमोल है, हमको दे दीजिए, हम केवल लंगोटी पहन के निकल जाएंगे, सब कुछ मेरा दे दीजिए, मेरी अरबों खरबों की दौलत सब ले लो। तो कहा प्रभु बेचना नहीं है, इसको हम केवल कीमत लगवाने आए। वो वापस जाता है फिर तथागत के पास। तथागत ध्यान में बैठे हैं, जब ध्यान उनका टूटता है, कहते हैं भाई आ गए? कहा हाँ आ गया। कहा भाई इसकी कीमत बताओ, कितनी कीमत आप लगवा के आए? तो कहा कि कबाड़ी ने तो 1 रुपया कीमत लगाई थी, एक सब्जी वाले ने इसके बदले में 1 किलो आलू देने को कहा था, और एक सुनार ने इसको 1000 रुपये में कहा था खरीद लेंगे, और एक दूसरी दुकान पे उसने कहा 10,000, एक हीरा कारोबारी ने 10 लाख रुपए कहे। फिर मैं एक जौहरी के पास गया तो उसने कहा यदि पूरा देश बेच करके इसकी कीमत अदा करना चाहें तो नहीं हम कर सकते हैं, आप हमारी अरबों खरबों की दौलत ले लीजिए, पत्थर दे दीजिए, लेकिन आपके आदेशानुसार मैंने इसको बेचा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा ये पत्थर हमको दीजिए, उसको उठा के फिर झोली में रख लिया। कहा कि प्रभु मैंने आपका कार्य कर दिया है, अब मेरे समस्या का निराकरण करिए, मैं क्या करूँगा? मैं जिस उदासी के साथ, जिस परेशानी के साथ आया था, आत्महत्या करना चाहता हूँ। कहा मूर्ख, तुम्हें अब भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कहा कि एक वही पत्थर है जिसकी कीमत कोई 1 रुपया लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, और कोई पूरा देश बेच करके भी इसकी कीमत नहीं अदा कर पा रहा है। तुम वही पत्थर हो। लोग तुम्हारी कदर नहीं करते हैं, लोग तुम्हारी पहचान नहीं करते हैं, लोग तुम्हारा मूल्यांकन नहीं करते हैं। ये तुम्हारी कमी नहीं है, बल्कि उनके बौद्धिक स्तर की कमी। जिसकी सोच जहां तक होती है, जो जिसका बौद्धिक स्तर होता है सामने वाले व्यक्ति का, वो वही मूल्यांकन करता है, वही मूल्य लगाता है। इसलिए कभी आप अपने को कम मत आंकिए, आप वही अनमोल रतन हैं। कमी यह है कि आपका मोल वो नहीं लगा पा रहा है जिसका बौद्धिक स्तर उस लेवल का नहीं है। जो कबाड़ी स्तर का बौद्धिक स्तर रखता हो, आपकी कीमत 1 रुपया ही लगाएगा। आज के लिए बस।